रामनगर की रहने वाली यानी उत्तराखंड की रहने वाली बबीता पांडे अपने दो दोस्तों के साथ ट्रैकिंग करने का उसका मूड हुआ और वो जंगलों में पहुंच गई। और आप सोचिए, वो दियारा बुगाल जो जंगल है, जिनको काफ़ी घने जंगल कहा जाता है, वहाँ पर पहुंची और ट्रैक करना शुरू किया। दरअसल 29 मई की रात वो गायब हो गई। वो कहाँ गई, किसी को उसके बारे में कुछ नहीं पता। हालांकि बेस कैंप पर उसके चप्पल और दूसरा सामान नजर आया, लेकिन उसके मोबाइल की लास्ट लोकेशन इन्हीं जंगलों में एक झील थी जिसके पास पाई गई। उसके बाद हंगामा मच गया। दरअसल इसकी सूचना उनके परिवार को मिली और उन्होंने बाकायदा इसकी रील्स बनाना शुरू कर दी, बयान देना शुरू कर दिया। आखिर बबीता गई तो कहाँ गई? ये कहा जा रहा है वो MBA की छात्रा है, अपने दो दोस्तों के साथ ट्रैकिंग पर गई थी। उसके बाद से वो लगातार ऑफ ट्रैक हो गई। यानी कि क्या उसके साथ कोई हादसा हो गया, क्या जंगल में किसी जानवर का वो शिकार हो गई, या फिर उसके साथ कोई घटना हो गई। ऐसी तमाम जो आशंकाएं उन्होंने जन्म लिया। लगातार इसकी सूचना सबसे पहले फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को दी गई। इसके बाद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने लोकल प्रशासन यानी NDRF, SDRF और आप सोचिए अब ITBP से लेकर आर्मी के जवान उसको खोज रहे हैं। हेलीकॉप्टर से उसका सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लेकिन उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। यहाँ तक कि अब नेहरू जो ट्रैकिंग माउंटेनियरिंग है, NIM यानी भारत के प्रमुख पर्वतारोहण संस्थानों में से एक है और कठिन पर्वतीय इलाकों में खोज और बचाव का उसको विशेष ट्रेनिंग दी जाती है। वो अब बबीता पांडे को ढूंढ रहे हैं उनके अधिकारी, लेकिन अभी तक उसके बारे में जैसे मैंने बताया कोई जानकारी नहीं मिली है। 150 से ज़्यादा सैनिक उसको ढूंढ रहे हैं, ड्रोन से मदद दी जा रही है, डॉग स्क्वाड से मदद दी जा रही है, SDRF, NDRF, ITBP, साथ साथ आर्मी और डाइवर्स। आप सोचिए कि तमाम लोग उसको ढूंढ रहे हैं। यहाँ तक कि झील में भी तलाशी ली जा रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो डूब कर उसकी मौत हो गई है। वो कहाँ चली गई, इसको लेकर तमाम तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं। इस पूरे मुद्दे पर सबसे पहले आप सुनिए उनकी मदर का जो बयान सामने आया, यानी माँ का, उनका क्या कहना था इसमें। मैं रैथल गांव में हूं और रैथल गांव में अभी जो बबीता की मां है वो बबीता का पता करने के लिए रैथल गांव तक पहुंच चुकी है। आइए इनसे जानते हैं आखिर क्या कुछ घटनाक्रम रहा। मैम, क्या नाम है आपका? जी। बबीता क्या करती थी? काम कर रही थी घर से। अच्छा, एजुकेशन क्या पढ़ाई लिखाई क्या कर रही थी? MBA। अच्छा, कब चली है वहाँ से? 25 तारीख की शाम को। अच्छा, कुछ कहा आपसे? नीचे कहा घूमने जा रही हूँ, मैंने मना करा। करी गढ़वाल साइड जा रही हूँ, वहाँ जाऊंगी परसों। अच्छा, और कौन था बबीता के साथ और लोग कौन गए, कोई जानकारी आपको? मेरी सहेलियां हैं, कहा इसने बताया नहीं। और बार भी जाती थी मैं, एक बार पहले भी आई थी, दोबारा आई। अच्छा, पहले भी यहाँ आई हुई है। तो आप कब रामनगर से यहाँ पहुँचे? अभी रात में हो गई थी। उसी दिन शाम को फिर हमने वहाँ रिपोर्ट लिखाई, तो फिर मन नहीं लगा, हमने कहा चलो। आप कौन कौन लोग यहाँ पर आए? बच्चे हैं और मैं। अच्छा, बबीता MBA की पढ़ाई कर रही थी? अच्छा, कितने भाई बहन हैं ये लोग? बबीता बड़ी थी? बबीता पुलिस आपको क्या कह रही है, कुछ जानकारी आपको दी? अच्छा, ये दो लोग दो युवकों की जो बात आ रही है कि उनके साथ आई थी, ये जानकारी आपको पुलिस ने दी है क्या अभी तक? इनको पहचानते हैं आप? अभी बने नए दोस्त। अच्छा, कभी ये जो एक उधम सिंह नगर का जो उसका साथी था, वो क्या उसके बारे में आपको कोई जानकारी थी? तो दुख जायज भी है क्योंकि बेटी लापता है, अभी तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। बस माँ की आंखें सिर्फ ये टकटकी लगाए बैठी हैं कि आखिर कब रेस्क्यू टीम या पुलिस के आला अधिकारियों के द्वारा इनको कोई कुशलता की जानकारी मिल पाए। सिर्फ इसी आस में बबीता की माँ
कुमाऊं क्षेत्र से यहाँ रैथल गांव में पहुंची है। तो आपने सुना उनकी मां का बयान सामने आया। इसके अलावा उनके भाई ने भी इस पूरे मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उनका क्या कहना है ये भी सुनिए। मैं चिल्किया रामनगर से हूँ, उत्तराखंड से, और यहीं पे इसी जंगल में मेरी सिस्टर खोई हुई हैं। और हम भी मतलब 5 दिन से लगातार अपनी बहन की तलाश में लगे हुए हैं। प्रशासन भी अपनी तरफ से पूरी मदद कर रहा है, हमारी रहने खाने पीने की सब व्यवस्था देख रहा है, और वहाँ पे NDRF SDRF सब लगे हुए हैं। बट हमें ऐसा लग रहा है कि जो हमारा प्रशासन है वो खाली मिसिंग कंप्लेंट देख रहा है। बट उनको कम से कम 1-2 चांसेस और हैं कि किडनैपिंग का या कुछ और भी केस है, उनको उसमें भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। अगवा लग रहा है, अगवा का लग रहा है सर, मुझे थोड़ा डाउट है मुझे सर। ऐसी जगह में सर, वो हमारी सिस्टर जो है, मेरी बहन जो है छोटी, उसे ट्रैकिंग की बहुत नॉलेज है काफ़ी टाइम से। अगर वो मतलब मिसिंग भी अगर हो गई है तो वो अपने आप को संभाल सकती है। वो इतने दिन में हमें कोई कॉल करने की कोशिश करती, कुछ ना कुछ तो करने की कोशिश करती, कैसे भी करके। बट सर सर वो अन्य जगह भी अगर गई होगी तो वो हमें पक्का एक ना एक कॉल करेगी सर। वो ऐसी लड़की नहीं है सर। मैं उससे ये भी बोलना चाहूँगा, अगर वो मुझे कहीं से देख भी रही है, अगर एक चांस ये बनता है कि वो कहीं चले गई है तो ये अच्छी बात है हमारे लिए, कि अगर चले गई है इस जंगल से, अगर वो नीचे जा सकती है तो अच्छी बात है हमारे लिए। और अगर वो कहीं भी है, कोई हमारी वीडियो देख रही है, तो वो हमें कॉल करने की कोशिश करे, हमसे संपर्क करे। हम कोई से वो नहीं बोलेंगे, बस वो घर आ जाए, हमें ये है। वो घबराए ना, कुछ भी मतलब डरे ना कि हम क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे। घर से कोई झगड़ा या कोई नाराजगी नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। जांच के दौरान ये भी पता चला है, जो जानकारी निकल कर आ रही है, कि कथित फर्जी ट्रैकिंग परमिट का ये मामला हो सकता है। यानी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि फेक परमिट के थ्रू ये ट्रैकिंग की जा रही हो, परमिशन जो इम्पॉर्टेंट परमिशन वो नहीं ली गई हो। उनके दोस्तों से पूछताछ की गई और गहनता से पूछताछ की गई, लेकिन अभी तक पुलिस को कोई खास सुराग नहीं मिला। उन्होंने भी बताया कि वो ट्रैकिंग के लिए गए थे, बेस कैंप लगाया था और वहाँ पर वो रात में सो गए थे, लेकिन उसके बाद वो कहाँ गई किसी को नहीं पता। इस सिलसिले में पुलिस ने एक FIR भी दर्ज कर ली है। पुलिस का इस पूरे मसले पर क्या कहना है ये भी सुनिए। देखिए, अभी हमारे लिए बहुत एक प्राथमिकता है कि बबीता पांडे की खोज करना, और उसमें हमारी यहाँ पे पूरी टीम्स लगी हुई हैं। बल्कि एक CO के नेतृत्व में हम रेस्क्यू अभियान चला रहे हैं, और एक CO के नेतृत्व में हम लोग पूछताछ और जो भी हमारे और एंगल्स हो सकते हैं, चाहे वो सर्विलांस से हो, चाहे वो मोबाइल से रिलेटेड हो, तो उसमें भी पूरी हम CCTV से रिलेटेड हो, तो वो हम पूरी इसमें जानकारी कर रहे हैं। और इसमें सभी टीम्स, यहाँ तक कि प्रशासन की भी टीम्स और पुलिस, SDRF, और हमने अब इसमें नेहरू माउंटेनियरिंग जो इंस्टीट्यूट है उसकी भी रेस्क्यू टीम को भी हमने इसमें किया है, तो वो लोग भी लगे हुए हैं। और आज तो मतलब हेलीकॉप्टर से भी सर्चिंग कराई गई है। तो इसमें प्रशासन, पुलिस प्रशासन, ये हम लोग पूरी तरह से इसमें कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इसमें हमें कुछ सुराग मिल सके और हम इसकी बरामदगी कर सकें, सकुशल बरामदगी कर सकें। तो आपने सुना इस पूरे मामले में उनकी मां का बयान, भाई का बयान और पुलिस का बयान। लेकिन सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न ये है कि इतनी बड़ी एजेंसीज, इतनी सारी एजेंसीज लगी हैं और उसके बावजूद कोई सफलता नहीं मिल पा रही। 10 दिन बीत चुके हैं, ऐसे में तरह तरह की बातें की जा रही हैं। दरअसल जहाँ पर ये ट्रैकिंग हुई है उत्तराकाशी में वो कर रही थी, उसको बोलते हैं दयारा बुग्याल। और आपको बता दूं वहाँ पर कई दिनों से वो लापता है। सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। उसकी एक आखिरी तस्वीर भी सामने है जिसमें वो ब्लैक कलर की ट्रैक पहने और वाइट उसने शर्ट पहना हुआ है, ये नज़र आ रही है, टॉप पहना हुआ है। ये दरअसल लामा टॉप पर ये फ़ोटो खींची गई थी, इस तरह की जानकारी निकल कर आ रही है। और ये 27 और 28 मई को फ़ोटो खींची गई थी, ये भी पता चला है। इसके अलावा कुछ और जानकारियाँ भी सामने आ रही, वो भी आपको बताता हूँ। दरअसल उसके भाई ने, यानी बबीता के भाई ने तमाम आरोप लगाए। उनका कहना है कि उनकी जो बहन है वो खो नहीं सकती, जहाँ हो फ़ोन करो। आपको बता दें इस पूरे मामले में जो बयान सामने है, दरअसल ट्रैक के रूट, कैंपिंग साइट, ढलानों, जंगलों और संभावित मार्गों की बार बार जांच की जा रही है, लेकिन अभी तक कोई सफलता नहीं मिली है। इनके भाई हैं, बबीता के चचेरे भाई हैं पंकज पांडे। उन्होंने बताया कि बबीता कोई सामान्य पर्यटक नहीं थी, बल्कि एक अनुभवी ट्रैकर है, यानी इससे पहले भी वो ट्रैक कर चुकी है। वो खो नहीं सकती, उसे ट्रैकिंग की अच्छी नॉलेज है। वो खो भी गई तो आराम से वापस आ जाएगी। परिवार को ये मानना मुश्किल लग रहा है कि वो आसानी से जंगल में कहीं भटक सकती है रास्ता। इस पूरे मामले की जो पुलिस है वो किडनैपिंग के एंगल से भी जांच कर रही है। चलिए कुछ और जानकारी आ रही है कि दरअसल जो ये
दयारा बुग्याल है, यहाँ पर भालू की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। तो क्या भालू का शिकार हो गई है बबीता? ऐसा कोई सबूत तो नहीं मिला, लेकिन आशंका ने जन्म ले लिया है, क्योंकि वहाँ पर जंगली जानवर और खासकर भालू की तादाद बहुत ज़्यादा है। हम भी उम्मीद करते हैं कि बबीता जिंदा हो, उसके साथ कोई अनहोनी ना हुई हो, लेकिन क्या ऐसा हुआ है या नहीं, ये देखने वाली बात है। धन्यवाद।